बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण बता रहे हैं। उन लोगों को इस विषय इस सत्संग में बात बताएंगे जो लोग कबीर साहब का अवतरण अपने आप को बताते हैं। बंधुओं, आप विचार करिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को मड़ई में जो है आगे बांध, हाथ गोड़ बांध करके मड़ई में रख करके आग लगा दिया गया, लेकिन साहब को कुछ नहीं हुआ। साहब अलग फिर खड़ा हो गए, गढ़ा खन करके उनको बंद करके और तुपवा दिया गया। गढ़ा खन करके उनको डाल करके उसमें तुपवा दिया गया और फिर साहब बाहर हो गए। कुआं में जो है साहब को डाल करके कुआं को तुपवा दिया गया, लेकिन साहब फिर बाहर हो गए। क्या आपको ऐसे कर दिया जाए तो क्या आप बच जाएंगे? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का हाथ गोड़ बांध करके दरियाव में ले जा करके उसमें डाल दिया गया, लेकिन परमात्मा सदगुरु कबीर साहब फिर जो है बाहर आ गए। उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। खौलता हुआ लोहा पिघला हुआ पानी जैसा हुआ लोहा साहिब के ऊपर जो है डाल दिया गया। ये जो कसनी ले रहा है सेक्तकी ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि सिकंदर बादशाह जो था उसका जो है शिष्य था, जो राजा था, साहेब का शिष्य हो गया था। इस द्वेष से वो जो है ऐसा कर रहा था। क्योंकि जो है वो कहता था, सिकंदर बादशाह जो है साहिब को अल्लाह मानने लगा, क्योंकि उसके जो दर्द होता था वो ठीक हो गया। लेकिन सेक्तकी ने कहा कि भाई इनको अल्लाह हम नहीं मान सकते, या तुम भी मत मानो। जब तक इनकी जो है हम लोग कसनी लेंगे, उस कसनी पर सही उतर जाएंगे, तब इनको हम लोग अल्लाह मानेंगे। ऐसे अल्लाह मानना ठीक नहीं है। तो इसलिए बंधुओं, वो सेक्तकी बहुत दिन में धीरे धीरे साहब के सब कसनियां लिया उसने। तो मैं उन्हीं कसनी की बात बता रहा हूं। आप लोग कबीर साहब के अवतरण बता रहे हैं। क्या ये सब कसनियां कस दी जाए तो आपको शरीर बच जाएगी? गाय को उसने काट दिया और काट के कहा कि इसको जिंदा कर दीजिए। साहब जिंदा कर दिए। राजाओं जो एक ऐसे कुआं बनवाते थे कि जिसमें बल्लम गड़ा रहता था, चोखिला नोकधार, तो वो जो कोई गलती करता था तो उसमें उसको राजा सब फेंक देते थे। साहिब को उसने जो है उस कुएं में फेंकवा दिया, लेकिन साहिब को कुछ नहीं हुआ, बाहर हो आ गए। साहिब को लोहे के संदूक में रख करके उसने आगी लगवाया, लेकिन साहिब को कुछ नहीं हुआ। फिर साहिब को उसने जो है पेड़ में, जैसे ईसा मसीह को कील ठोंक दिया गया, वैसे ही उनको कील ठोंक दिया गया पेड़ में। एक पेड़ में नहीं, कितने पेड़ में। उसने सोचा कि इस पेड़ में कर रहे हैं सागवान वाला में, तो लगता है सागवान के जादू सीखे हैं, इसलिए सागवान से बच गए हैं, तो रुका दूसरे पेड़वा में कई दी। तो कई पेड़ों में उसने जो है किल्ली ठोकवाया साहब को कि इनकी शरीर छूट जाए। लेकिन बंधुओं, वो तो परमात्मा थे, उनका कुछ नहीं हुआ। 7 घरों में जो है साहिब को बंद कर दिया उसने, सब में ताला लगा दिया। लेकिन 7 घरों के अंदर, जैसे एक घर उसने बनवाया, उसके बाहर फिर एक घर बनवाया, उसको फिर उस घर से धुपवा दिया। ऐसे करके उसने 7 घर के अंदर जो है साहिब को डलवा दिया। अब बाहर से ताला बंद करवा करके बाहर हो गया, लेकिन साहिब जो है फिर बाहर हो गए।
तो बंधुओं आपको भी कर दिया जाए तो आप बच जाएंगे? नहीं बच पाएंगे बंधुओं। इसलिए जो है आप लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतार मत कहिए, परमात्मा से आपका प्रेम घटेगा। कोई पिता को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि अब वो खुद जो है परमात्मा बन जाए। परमात्मा जो है कितना विराट है, आप कितने नीचे के स्तर की आत्मा हैं, तुच्छ में जीव हैं, आपका क्या स्तर है। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि परमात्मा कितना विराट है और आप कितने छोटे हैं। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब पर जो है आप बताइए कि जिस समय अब ये सब कसनियाँ 7 दिन की उनकी लड़की बंद थी, उनको जो है कहे कि शेख तकी ने कहा मेरी लड़की को जिंदा कर दीजिए, तो उनकी लड़की कब्र फाड़ कर बाहर आ गई। तो ये सब कहानियां मैं 52 कसनी में बता चुका हूं बंधुओं। तो कहने का मतलब कि ये कसनी कसी जाए, आपसे कही जाए तो आप निकाल देंगे सड़े मरे हुए आदमी, 7 दिन का जो है मरा हुआ आदमी को जीवित कर देंगे, जो कि उसकी शरीर का विनाश हो जाएगा 7 दिन के अंदर। तो मट्टी में वो जो है उसका शरीर संतुलन सारी बिगड़ जाएगी। लेकिन वो परमात्मा थे बंधुओं। अब मरी हुई लाश में आत्मा डाल दिए, जो कमाल था। बहते हुए लाश जा रही थी, तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे बंधु। इसलिए जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के आप लोग अवतरण करके परमात्मा को आप लोग नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए आप लोग ऐसी गलती न करें। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अब आप लोग में ये भी प्रश्न उठता होगा, क्योंकि आप लोग अपने जस करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि नहीं जो है वैसी ये सब बातें सब झूठ है। आप कह सकते हैं कि ये सब बातें झूठ है। क्यों? क्योंकि जो है जीव अपनी वर्चस्व में ध्यान नहीं देता है, वो अपने को सिद्ध करने में लगा रहता है बंधुओं। लेकिन परमात्मा से आपका प्रेम घटेगा, इस तरह से बात नहीं सोचना चाहिए। और जो है अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं। जिस समय मुस्लिम शासक था, इस समय मुस्लिम शासक था, मुस्लिम लोग राजा हुआ करते थे और मुस्लिमों के विरोध में साहब बोल रहे हैं, काज काज करो तुम कैसा, घर घर जब कराऊं वैसा, बकरिया मुर्गी की न फुरमाया, किसके काहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानूं पीर कहाँ, अब बैता पड़ी पड़ी जग भर माऊं। साहब बता रहे हैं कि ये काजी काज तुम कैसे, काजी काज करहु तुम कैसा है। काजी तुम हे मुसलमान, तुम काम कैसे कर रहे हो? तुम्हारा कर्म तो बड़ा गड़बड़ है। घर घर जबह कराओ भैंसा, घर घर तुम्हें भैंसा को काट कर खाते हो। तुम्हारा काम तो बड़ा गंदा है, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किनके कहे तुम छुरी चलाया? बकरी और मुर्गी को तुमने क्यों काटा? और ये तुमने किसने कहा इस को काटने के लिए? बताइए बंधुओं, आप राजाओं से कह रहे हैं, इस प्रजा से कह रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं, आप बोल लेंगे क्या? जहां राजतंत्र जो है, राजाओं उस समय जो मुसलमान राजा होते थे और मुस्लिम राजाओं के यहाँ साहब ये सब बात बोले हैं, तो क्या आप भी बोल लेंगे? नहीं बोल पाएंगे बंधु, क्योंकि इनके धर्म के विरुद्ध जो भी बोलता है वो काफिर है और उसको मार देने में कोई पाप नहीं है।
जन्नत मिलेगा, क्योंकि इनके मजहब में ये सब आता है बंधु। इसलिए उन राजाओं के समय चाहे उस मुसलमानों के सामने साहब जो है ऐसे जो है उन लोगों को डांट डांट करके कहते थे, आप बोल पाएंगे? जाइए ना उत्तर कोरिया का जो राजा है किम जोंग, उसके तनी इतना अत्याचार करता है, तन जाके जनता में तनी समझा करके आइए कितना अत्याचार कर रहा है। अगर कबीर साहब का अवतरण आप बता रहे हैं तो थोड़ा जाइए उनके यहाँ, जा करके उस राजा को समझाइए कि वो ऐसा अत्याचार क्यों करता है जीव के साथ। लेकिन बंधुओं आप नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो तोप के मुंह पर लगा के उड़ा देगा। कहें कि तनी से झपकी आ जला तो वो लगा के उड़ा देता है। तो वही प्रकार से झपकी अइले पर तो तू जाके वो धर्म के विरुद्ध बोलवा तो तुहार का दशा हो, विचार करा तू। उस समय राजाओं का शासन था और जो है मुस्लिम शासक थे, हिंदू शासक थे, ब्राह्मण जो है कितने धर्म के तटस्थ थे। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं कि दर्द न जाना हूं पीर कहां हूं, अब तो पड़ी पड़ी जग भर मां। साहब कह रहे हैं कि दर्द नहीं जानते हो और पीर कहवाते हो। दर्द दिल के नहीं जानते हो, जीव का वध करते हो और तुम कहते हो कि मैं पीर हूं। अरे पीर तो वो होता है जो दूसरे के दर्द को जानता है। अब बताइए कि साहब जो है मुसलमानों को ये बात कह करके डांट रहे हैं, आप बोल लेंगे? जहां मुस्लिमों का शासन है, आप कबीर साहब का अवतरण तो बता रहे हैं, आप बोल लेंगे बंधुओं? अब देखिए जो है साहब जो है ब्राह्मणों को क्या कह रहे हैं कि मत मरी गो ब्रह्मा काशी कवासी, अशिव सहित अभिनाशी। मथुरा के मारी गो कृष्ण गुआरा, अमरी मरी गया दशोरा अवतारा। अमरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, असर गुण माही मीरा गुण जिनयानी। नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दाता और व्यास। कहीं कबीर पुकार के ऐसे पर काल की फांस रे, सब पर काल की फांस। अब विचार करिए बंधु, साहब क्या कह रहे हैं कि मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। यही लोग पक पाए कि पूजा विदाई उनका मिलत है, यही लोग भक्ति उक्ति करावत हैं तो उनका पूजा विदाई मिलत है। उन्हीं के जो माननीय बाणा लोग उन्हीं के कहत वही लोग मर गईलन। अब मथुरा के कृष्ण मर गईलन, 10 अवतार या जो भइल बना इहो सब मरी गईलन, सब काले ले गई लोग उनके। अब मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण माहे निर्गुण जिन जानी। भक्ति जिन्होंने जो भक्ति भाव जो तुम लोग ठान रहे हो, सरगुण माह निर्गुण जो चिन्हने की बात कर रहे हो, ये सब जितने लोग चिन्हे सरगुण में निर्गुण, ये सब मर गए, ये सब काल के फांस में चले गए। नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दंत और व्यास, कहें कबीर पुकार के ये सब परे काल की फांस। ये जितना के बतौली है सब काल के फांस में पड़े।
कहे का मतलब ब्राह्मण ही नहीं इसका नाम पर पूजा विदाई पाता है बंधु। क्या ब्राह्मणों ने उनको साहेब को सजा नहीं दिया होगा? बताइए कि इन्हीं लोगों के नाम पर उनको पूजा विदाई मिलना है, इन्हीं की भक्ति उक्ति को बताते हैं और उन्हीं की भक्ति को एक खंडित कर रहे हैं। उस समय राजाओं, उस समय जो ब्राह्मण था तो शिक्षा लेने का अधिकार उसी को था, शिक्षा देने का अधिकार, लेने का अधिकार, और क्षत्रिय को था और बनिया को था, क्षुद्र को था ही नहीं। और साहेब जो है मुसलमान वर्ग से आते थे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि नहीं ये तो मुसलमान थे लेकिन साहेब तो परमात्मा है, लेकिन जीव अज्ञान बस बोल रहा है। लेकिन वो लोग तो इसी भाव से न देखते थे, तो उनकी बात तो सुनेंगे। क्षुद्र अगर आंख दिखाता है तो आंख फोड़ दो। कितनी मनुस्मृति में टाइट व्यवस्था है, आप लोग पढ़िए मनुस्मृति लेकर के कैसा प्रविधान बना हुआ है हिंदू धर्म को चलाने वाला। जो राजा होता था वो ब्राह्मण के विचार से ही काम करता था। तो क्या ये ठाकुरों उन लोगों से शिकायत राजाओं से नहीं किए होंगे? उनके धर्म के विरुद्ध साहेब बोल रहे हैं तो आप लोग बंधुओं विचार नहीं कर रहे हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण आप लोग बताते हैं, परमात्मा से आप लोग दूर हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण आप लोगों को नहीं बताना चाहिए। साहब क्या कह रहे हैं ब्राह्मणों को सुन लीजिए। संतो पाड़े निपुण कसाई, संतो पाड़े निपुण कसाई, अब बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिला में दर्द नयाई। अब बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द नयाई। करिय स्नान तिलक दई बैठे, विधि सोने पुजाई, असंतो पाड़े निपुण कसाई। बंधु इस सत्संग में साहेब बता रहे हैं कि संतों पाड़े निपुण कसाई। अब बतावा कि ब्राह्मण के इस सत्संग में बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि संतों पाड़े निपुण कसाई। आप विचार करिए कि ब्राह्मण को कह रहे हैं कि एक कसाई है। अब ब्राह्मण के विरुद्ध में अगर कोई बोल दे तो उसकी सजा का प्राविधान मनुस्मृति में तनी पढ़ लीजिएगा कि कितनी बड़ी सजा का प्राविधान है। और क्या ये ब्राह्मण लोग इसकी शिकायत जो है राजा से नहीं किए होंगे? किए बंधु, किए, लेकिन वो परमात्मा थे तो क्या कर पाएंगे, उनकी शरीर तो थी ही नहीं। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरा को मार करके भैंसा पर धाते हो, तुम्हें दर्द नहीं आता है? तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता है कि उसको काट करके खाते हो? साहेब ब्राह्मणों को डांट रहे हैं, पाड़े जी को डांट रहे हैं। आया स्नान कर, स्नान तिलक दे बैठे, विदसो देव पूजा, या स्नान करके बैठत बड़ा बढ़िया से कि नहीं हम साफ सुथरा से हो के बैठत है। यहाँ बकरा के काट के जौन बाटे काट देत बड़ा तो का दर्द न आवत बा। अब विधिशो देव पूजाई, जो देवताओं की विधि है पूजा करने के लिए, उस आधार से आप पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से साहेब बता रहे हैं उनको कितना कठोर शब्द बोल रहे हैं। आप बोल लेंगे, जिस समय राजतंत्र रहेगा बोल लेंगे आप, तुरंत फांसी पर डाल दिया जाएगा आपको। साहेब को भी डाला गया है लेकिन साहेब को कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि साहेब को लोग छोड़े, साहेब को बल्लम गणासा का सेना लेकर थोड़े चलते थे कि लोग डरते थे।
साहेब के पास कोई सेना नहीं थी बंधु, नहीं तो तोप तलवार थी कि साहेब से लोग डरते थे। क्योंकि साहेब जो है, साहेब को तो पास तो संत भेष में रहे हैं साहेब, तो उनमें तो हर आदमी स्वतंत्र न है। अपने को तो देखेगा कि भाई हम तो राजा हैं, मेरे पास इतनी सेना है, मेरे पास इतना व्यवस्था है, क्या करेंगे अकेले संत। चाहे 10 गो साधुओं बना तो क्या करिए, जकरे लाखों करोड़ों सेना बा लाखों में, वो डरेगा नहीं? डरेगा बंधुओं। साहेब की सजा लिए, लेकिन वो तो परमात्मा थे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप अवतार बता रहे हैं, आप बोल पाएंगे? आया तुम्हारा पलक में बिना से रुद्र की नादी बहाई। आया तुम्हारा पलक में बिना से रुधिर का नादी बहाई। अति पुनित ऊंचे कुल कहिए असभा माही अधिकाई। संतों पाड़े निपुण कसाई। साहब कहते हैं कि आता राम पलक में बिन से, आत्मा को पलक में तुम विनाश शरीर का कर देते हो, शरीर छूट जाती है आत्मा की, और रुधिर की नदी बहा देते हो, खून की नदी बहा देते हो। और अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, तुमको इस समाज में ऊंचा कहा जा रहा है कि तुम ऊंचे हो। ऊंचे पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माई अधिकारी, तुमको ऊंचा कहा जा रहा है। तो किस बात से तुम ऊंचे हो बताओ? क्योंकि कर्म तो तुम इतना गंदा किए कि नदी जीव को काट करके नदी जैसा खून बहा दिए, और तुम अपने को ऊंच कह रहे हो। ये बतिया कहले हुई हैं साहेब, तो ब्राह्मण के कैसन लगल हुई, मीठ लगल हुई। आइन तेजी छा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई। साहब कहता हूं कि इनसे दीक्षा सब कोई मांगत बा, हंसी आवे मोही भाई। हमको हंसी लागत बा कि जीव कितना बध करत बाणन, काट के खात हैं। हमका हंसी लागत बा कि इतना नीच काम करत हैं, और जोन बाटे और अपने के ऊंचा कहता है कि हम सबसे ऊंच बाणी। सभा में ही कहता ना कि हम सबसे ऊंच बाणी, आई नहीं से सब दीक्षा आवत मांगत बा कि हमको गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु कहता हूं कि हमके हंसी लागत बा कि इतना नीच कर्म करे वाला आत्मा कैसे उद्धार हो ये कर। और वही से सब अपन तरे बदे मुक्ति कर होके बदे उपाय मांगत बा। आपा पकटन को कथा सुनावाई, कर्म करावाई नीचा। साहब कहते हैं कि पाप कटने की कथा सुनाते हैं और कर्म कराते हैं नीचा। एक तो जीव को बध करता है, पाप करता है, और का कटा कटाई बजे का करते हैं, कथा सुनावत हैं कि ला भैया ये कथा सुन लेबा तो तुहार पाप कटी जाई। तो ये बतावा कि पापवा कटी, एक तरफ पाप करा, दूसरे तरफ को के काटे बदे ओका जन बाटे कथा कहा, तो वो पाप कटेगा। तो उसी को साहेब कह रहे हैं कि हम तो दो परस पर देखा, जमलाए हैं धोखा। साहब कह रहे हैं कि हम दोनों में परस्पर देख रहे हैं कि धोखा हुआ है, जमराज धोखा लाया है, धोखा दे करके जीव को फंसा रहा है। दो कौन? हिंदू और तुरु। हिंदू और जो है मुसलमान में जो है यमराज ने एक धोखा लाया है, और उस धोखे में जीव को फंसा रहा है।
गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते वह का छोटे। साहब बता रहे हैं कि गाय बधे तो तुरुक कहिए, तुरुक के का छोट कहीं हो है बाणन। वो गाय के काटत बाणन, भैंसों काटत बाणा, गैयों काटत बाणन, तो उनसे ई ब्राह्मण से छोट वो नहीं खो, वो बराबरे बाणन। कहे साहेब सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। साहेब कहता है कि कलयुग में ब्राह्मण खोटे हैं, इनका दिल साफ नहीं है, जीव का वध करते हैं। बंधुओं आप विचार करिए, ये सब बतिया साहेब कहे न उन लोगों को, तो वो लोग अपने राजा से ये बात नहीं कहे होंगे। आप ही बतिए जा करके राजतंत्र में जो राजा हैं उनके विपक्ष में बोल लेंगे आप। कबीर साहब का आप अवतरण बता रहे हैं, अगर मेरी बात शिष्यगण सुनते होंगे, जो कबीर साहब का अवतरण बता रहे हैं, अगर उनकी ये बात अगर शिष्यगण सुनते होंगे तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जा करके अपने गुरु बाबा से पूछिए कि गुरु बाबा तब कबीर साहब का आप अवतरण बतावतानी, तो ऊ तो जौन बाटे बांध करके जौन बाटे गोड़ हाथ जौन बाटे दरियाव में डाल देहल गईल, तो कुछ ना भइल। चली आपो कतनी वो कसनी ले लहल जा। आप कबीर साहब का अवतरण बाणी तब उनके तो कुछ हो न भयल, तो आपो के ना हुई तब न आपके मानल जाई। लेकिन ऐसा करिया लो मत, हम उन लोगों का शरीर छूट जाई। लेकिन बंधुओं मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग भ्रमित मत होइए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की इतनी कसनी ली गई है, इस संसार वाले लिए हैं, लेकिन साहब का कुछ नहीं हुआ। आप लोग विचार के 52 कसनी मैं दिया हूं, आप लोग अपने गुरु से पूछिए। चलिए ठीक है, मैं आपको कबीर साहब का अवतरण मान लेता हूं, लेकिन भाई हम जितना कसनी 52 सरी के प्रकार एक आदमी के कसनी कम से कम संभारला। पूरे संसार की कसनी को छोड़िए, साहब को कितना मिलिए लोग। मात्र सेक्तकी की ही कसनी को आप संभार लीजिए, उसमें का 2, 4, 10 कसनी को ले लीजिए, तनी संभार लीजिए, तो मैं जान जाऊंगा कि नहीं भाई आप कबीर साहब के अवतरण हैं। मैं उस भक्त गणों से ये बात कह रहा हूं कि आपका भी दायित्व बनता है कि गुरु अगर हमारे गलत राह पर जा रहे हैं तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से अगर गलत जा रहे हैं तो ये समझ जाइए कि वो फिर नरक में जाएंगे। तो आपका भी उद्धार बनता है कि गुरु को हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार में रखें। आपको भी है कि आप कह सकते हैं, क्योंकि गुरु वही है और कोई गुरु और सदगुरु वही है, और वही जो है जो जीव को जुगन जुगन आकर चेताते हैं। अभी तो प्रलय काल होगा तो कौन आएगा चेताने के लिए? 4 युगों में आए हैं, 4 युगों में आने के बाद भी जिज्ञासु जो जीव हो रहा है तो प्रकट होकर के वही ज्ञान दे रहे हैं। तो सारा ज्ञान तो उन्हीं का है। तो इसलिए बंधुओं आप लोग अपने गुरु से कहिए जो इस तरह की बात कहते हैं, तो कि आपको जो है चलिए कुआं में डाल दिया जाता है, उसको तोप दिया जाता है, आप निकल जाइए। साहब की कम से कम 1-2 कसनी उनको लीजिए, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप जबरी ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वो जो है 5 तत्वों की इनकी शरीर उनकी छूट जाएगी। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, लेकिन उनको आप लोग जरूर समझाइए। मेरी ये सत्संग आप लोगों के पास जा रहा है, तो आप लोग गुरु की जब ये कबीर साहब का अवतरण बता रहे हैं तो इस सारे कसनी की बात आप लोग कहिए। क्या ये कसा जाएगा तो आप उतर जाएंगे खरा? ये बात आपका दायित्व है कहने के लिए। गुरु आपको पार कर रहे हैं तो कहीं गुरु देख रहे हैं कि आप गुरु जो है लड़खड़ा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उनको संभाले। क्योंकि इस सृष्टि में बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई परिपूर्ण नहीं है।
सिद्ध संत भी हो जाते हैं लेकिन पूरी सृष्टि के साक्षी नहीं हो सकते। कहीं कहीं तो उनको सृष्टि में जो है हर बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन एक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ये ऐसे हैं जो हर बात हर चीज के साक्षी हैं, वर्तमान काल, भूल काल, भविष्य काल, और शरीर में कितना क्या है, जितना सब कुछ सारे बात को जानने वाले वही हैं। और हमारे संत जो है सिद्ध संत हो भी जाते हैं लेकिन पूरी बात को नहीं समझ पाते। आत्मा परमात्मा को जान जाते हैं, ये इसी बात नहीं, वो जान जाते हैं, लेकिन इस प्रकृति में कौन कौन से क्या हो जाता है, क्या बिगड़ जाता है, सारी बात को समझना बड़ा बंधुओं परमात्मा के अलावा, क्योंकि परमात्मा के सामने एक कुल बना है, इसलिए सारी बात परमात्मा जानते हैं और ये जीव नहीं बता सकता संपूर्ण रूप से। आत्मा परमात्मा को जानकर देश चला जाए उसकी बात अलग है, लेकिन संपूर्ण जो है नहीं बता सकता। इसलिए आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि गुरु को आप लोग अगर इस तरह की बात कोई लोग कहते हैं तो उनको आप लोग जो है समझाने का प्रयत्न करिए। अब कुछ लोग तो गुरुआ ही वर्णन के कह दिए कि ये हो कुल जो कहल बा ना वो कुल कसनी उसनी लिहल बा तो झूठे बा। बहुत गुरुआ यही उतर बोलन काहे बरे के जानत आने कि चलवा पूछी तो हम तो उतरब ना तो कहब कि ठीक बा जन बाटे, हाँ ई कुल जौन बाटे ऐसन बा कि कुल बना चढ़ा के कुल कह दिया गया है, वैसी बात नहीं है। वो संत थे क्योंकि वो कट करके निकलना चाहेंगे। तो एक बात बंधु मैं आप लोगों से सजेशन दे रहा हूं कि उनसे कहिए कि उत्तर कोरिया में जाकर किंग जोंग के यहाँ जो है वो बात जाकर कम से कम, ठीक है उनकी कसनी गलत है लेकिन वहां पर जाकर वो बात कहें, वहां की प्रजा दुखित है। परमात्मा इस जीव को दुखित दे करके इसको चेता रहे हैं, आए चेताए, लेकिन जोन जोन बतिया हम पदवा गाय के सुनाई न। अब किंग जोंग जो है जो अत्याचार कर रहा है तो आप अपने गुरु से कहिए कि जाकर उसको समझाइए उस देश में। अच्छा ये सऊदी अरब का राजा बनन तन जाके उनके समझावा, उनके धर्म के विरोध में जाकर के उनको समझाइए। ये तो बढ़िया उनके समय में, राजाओं के समय में साहेब बोले ना हैं, तो उनको कहिए कि वो जाकर के जो है वहां पर समझाएं उस राजा को उसके धर्म के विरुद्ध, जो धर्म में उसकी कृतियां हैं उसको ठीक करें। लेकिन बंधु नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 तत्वों के शरीर है, बिगड़ जाएगी तुरंत वो रेल देंगे, सब राजा हैं। इसलिए बंधुओं आप लोग साहेब के ऊपर फालतू टीका टिप्पणी आप लोग मत करिए। वो परमात्मा है, आप लोगों को विचार करना चाहिए कि जब राजतंत्र था उस समय साहेब आकर के सबको जो है कितना कड़ा कड़ा, मैंने तो आपको एक आध दो शब्द बताया है, जेते प्रत वनस्पति और गंगा की रैन, कबीर पंडित बेचारा क्या कर कबीर मुखही जनाई बैन। साहेब इतनी बात बोल घल्ले बड़न जीव के चेतावे बदे, कहाँ जीव लिख पाया? लिख नहीं पाया, ये तो थोड़ा थोड़ा लिख लिया है अपने जरूरत भर। तो बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण कहना, ये जान लीजिए कि जो गुरु बाबा हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी बात ना कहें, नहीं तो परमात्मा से आपका प्रेम घटेगा, जुगन जुगन आप लोग दुख पाएंगे और परमात्मा आपको कदापि नहीं ले सकते। क्योंकि जब तक आत्मा संसारों विवाह की स्त्री जब तक सहुरदार नहीं हो जाए तब तक वो आदमी अपने पास नहीं लिया हो, और सहुरदार नहीं रहता ओकर विचार के लायक नहीं रहता तो रिश्तों टूट जाता। इसलिए पहली बात तो ये ब्रह्म जो है आया हुआ है परमात्मा के देश से, नादानी तो एक खुद किया। अब फिर आप लोग नादानी करेंगे तो परमात्मा आपको कदापि नहीं ले जा सकते हैं, जुगन जुगन आप लोग दुख पाएंगे। और जो आपके शिष्यगण हैं अगर उसी का वो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं बात गुरु जी सही कहता है, तो ये जान लीजिए कि आप लोगों का भी उद्धार नहीं होगा और जन्म जन्म दुख पाएंगे। और जब तक अपनी आदत आप सुधारेंगे नहीं तब तक परमात्मा ले जाने वाले नहीं है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि कोई भी आत्मा उल्टा सीधा कहेगी परमात्मा को, चाहे अपने पिता को कहेगी, तो साथ नहीं रखना चाहेंगे। आप लोग का भी मन वही है और परमात्मा का भी मन वही है।
क्योंकि साहिब कहे हैं कि अपने मन से जानो मेरे मन की बात। जो आपको अच्छा लगता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। इसलिए बंधुओं, मेरी आप लोगों से जो कबीर साहब का अवतरण बता रहे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा से सही तरीके से प्रेम करें और सही तरीके से प्रेम करें और अपने को अवतरण न कहें, इस बात को चेंज करें। और जो है साहिब में दीनहीन होकर के रहेंगे बंधुओं, तब ना आपका उद्धार होगा। और उनके शिष्यगण मेरा सत्संग सुनते हो तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आप गुरु को उनको जो है समझाइए बुझाइए, गुरु जी ऐसा मत करिए, परमात्मा से उनकी भी दूरी बनेगी, आपकी भी बनेगी। अरे जौने खातिर भक्ति करत अड़ा जाते हम लोग, कोनो लाभ हो ही ना हो ही। जिस कारण आप लोग भक्ति करने निकले हुए हैं, परमात्मा को जानने निकले हुए हैं बंधु, वो आपका एक रत्ती का काम बढ़िया नहीं होगा, बल्कि बेकार सब हो ये और वो पीछे चल जावा। जेई के साथ पकड़े के बाद वही के बुराई करा। अब तो सब जीव ये न कह दे कि नहीं वो गर्भ से आयल हुई हैं। कितना बड़ा कलंक साहिब के ऊपर लग रहा है, आप लोग विचार करिए। साहिब की यहाँ 5 तत्वों की शरीर नहीं मिली, जब गए हैं तब भी नहीं मिली, और जब आए हैं तभी शरीर होती तो कमल का फूल नहीं सहता। और आप लोग जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब पर कलंक लगा रहे हैं, आप लोग का उद्धार होगा? कदापि नहीं हो सकता है बंधुओं। आप लोग विचार करिए, जिस कारण से भक्ति में आप लोग आए हैं और ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उसका क्या मकसद निकलेगा? कोई मकसद नहीं निकलेगा, बल्कि संसार का दुख पाएंगे आप लोग, और आप लोगों का परमात्मा से प्रेम टूटेगा। इसलिए बंधुओं, मैं यहीं से अपनी वाणी विराम लेता हूं, और मेरे बातों का न तो जो कबीर अवतरण कर रहे हैं मेरी बातों का दुख मत मनाएं, और जो उनके भक्तगण हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो लोग इस बात का दुख मत मनाएं। मैं आपको भाई समझ करके कह रहा हूं ये बात, आपको बैर भाव होकर के नहीं कह रहा हूं। हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। आप परमात्मा के औलाद हैं, मैं भी परमात्मा का औलाद हूं, इसलिए मेरे भाई भाई का रिश्ता है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है कोई ऐसी बात कह रहा हूं कि आप से दूर होने वाली बात कह रहा हूं। मैं आपको अपने नजदीक लाने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको परमात्मा के नजदीक लाने के लिए इस बात कह रहा हूं बंधुओं। इसलिए मेरी बातों को दुख मत मनाइएगा। तो इसलिए आप लोग साहेब की वाणी पर विचार करके साहेब में भक्ति में प्रेम करेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे, तभी आप लोगों का उद्धार होगा। और नहीं तो फिर आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को 84 लाख जूनियों में भी बढ़िया स्थान नहीं मिलेगा। आप लोग जुगन जुगन दुख पाएंगे। अब वाणी मैं यहीं से विराम लेता हूं। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की साहेब बंदगी।